आपने बताया आपके पास कई तरह की शक्तियाँ आपने अर्जित की, जी, जी। जिसमें आप आपके सामने अगर कोई आता है तो आपका उसका चेहरा पढ़ लेते हैं। देखिए ये साधनाएँ हैं। आध्यात्म में धारण करने के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए आप? एक बार मैंने प्रण किया कि मुझको आज हनुमान जी के दर्शन करना है, हुँ, किसी रूप में हो हुँ, और चित्रकूट में हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। हमारा तो ऐसा कि हम अपनी थैली अपने कंधे पे डालते पैदल चलते थे। हुँ। तो हमने कहा तुम हमारी राम कथा कराओ, तुम्हारी बहू के बिना ऑपरेशन के लड़का होगा आपकी बार। ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला ही है और बिना ऑपरेशन के लड़का हुआ। अच्छा, आपकी बात सत्य हो गई। हनुमान जी की कृपा। कैंसर से पीड़ित हो, वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में क्यों ना पहुंच जाए, हुँ, वो आके मिले, उस दवा को खाए, कैंसर रोग से मतलब मुक्त उपाय हो के जाएगा। साथ-साथ आप दवा भी देते हैं। अगर किसी का ज़मीनी विवाद है या पारिवारिक कलह है तो इसके लिए भी किसी उपाय। किसी भी तरह का, कुछ भी हो, किसी तरह की समस्या, हमारे हनुमान जी महाराज की शरण आने से हर तरह की समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो अच्छा, जाएगा। मैं कितनी ऐसी घटनाएँ बताऊँ, पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल एक जाएगा। कोई घटना पे प्रकाश डालिए ना, मतलब दर्शक भी सुनना चाहते हैं ऐसा कोई। तो सबसे पहले महाराज जी हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। जो दर्शक आपको पहली बार सुन रहे हैं वो आपका नाम, आप कहाँ से हैं, वो सब जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम स्वामी विजयानंद गिरी, निरंजन अखाड़ा हरिद्वार से मैं दीक्षित हूँ। जी, दीक्षा संस्कार होने के बाद मैंने हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत गहन साधनाएँ की। अच्छा, भजन भी किया, कोई नहीं। साधनाएँ भी की। जी, भजन करने में तो हमारा बचपन ही बीता। जब से हमने होश संभाला तब से हमने भजन गायन प्रारंभ किया। हुँ, हुँ, हमारे संस्कार ऐसी थी, हम ऐसे परिवार से थे कि हमारे परिवार में धार्मिक वातावरण था। पिताजी हमारे बड़े ज्ञानी थे हुँ, हुँ। और माताजी हमारी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और बहुत मीठा भजन गाती थी हमारी माताजी। तो आपके पिताजी भी सन्यासी थे या नहीं, नहीं, हमारे पिताजी तो गृहस्थ गृहस्थ थे। गृहस्थ थे? गृहस्थ थे, लेकिन हमारे पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमारे कई पीढ़ियों का ये इतिहास रहा कि हमारे परिवार में हुँ, जितने भी हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, हमारे दादाजी, परदादा सब धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हुँ, और हमारा बचपन, हमारा लालन-पोषण भी धार्मिक परिवेश में हुआ हुँ, और बचपन से हमारे मन में एक जिज्ञासा थी कि हमको साधु बनना है। अच्छा। फिर हमारा अध्ययन काल प्रारंभ हुआ, अध्ययन किस हुआ। आयु में आपने सन्यास धारण किया? जी, संन्यास हमने 2011 में लिया, 2011 में लिया। 11 में लिया। उस वक़्त आपकी आयु क्या रही होगी? तब हमारी आयु करीब 55 वर्ष 55 वर्ष में आपने सन्यास ले लिया। संन्यास लिया। इसके पहले हम 19 वर्ष की आयु से हमने भजन गाना प्रारंभ किया। आप पहले से ही अध्यात्म में जुड़ गए हाँ, थे। हमने सन 75 में हायर सेकेंडरी किया, फर्स्ट क्लास, अंग्रेजी हमारी टॉप की रही। अच्छा। हमारे साथ के आज रिटायर्ड हो गए, कोई हुँ, दरोगा से, कोई डॉक्टर से, कोई हेडमास्टर से रिटायर्ड हुई। लेकिन हम कभी किसी सर्विस के लिए हमने अप्लाई नहीं किया। आप अध्यात्म में जुड़े रहे और हाँ, भजन ही हमने तो आपका। जैसे हमने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ी और हमने भजन गायन प्रारंभ किया, तो 32 वर्ष गाया हमने। 32 वर्ष बहुत हाँ, होता है। हमारी जो जन्मभूमि मध्य प्रदेश, अच्छा। पहले जिला टीकमगढ़ था हमारा, हुँ, हुँ, अब जिला निवाड़ी हो गया। हुँ, ओरछा के समीप हमारी जन्मभूमि है, हुँ, हुँ। तो राम राजा सरकार की कृपा रही कृपा है। और जब से हमने होश संभाला तब से हमें हनुमान जी महाराज बहुत प्रिय लगे। तो आपके अभी जो अति प्रिय कहा जाए हनुमान जी हैं या राम जी हैं? आप राम जी के भजन गाते हैं, कथाएँ वो तो करते हैं। एक ही है। एक ही। हनुमान जी यदि हमारे आराध्य हैं, तो हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे हैं और जहाँ राम जी हैं, वहाँ हनुमान जी हैं, दोनों अलग हैं ही नहीं। तो आध्यात्म में धारण करने के बाद आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए? आपने क्या-क्या देखा इसमें? देखो, कुछ रहस्यमय बातें ऐसी जो हम नहीं बताएँगे, लेकिन कुछ यथासत्य बताएँगे, हुँ, हुँ। जिससे जो जिज्ञासु हैं उनका मार्गदर्शन हो सकता है। बिल्कुल। एक बार हमने स पहले तो हमारे मन में ये जिज्ञासा रही, आज भी है, सत्य की खोज, सत्य को जाने, ईश्वर होता है। तो आपने जाना ईश्वर होता है। नहीं, होता है, ईश्वर तो है ही। ईश्वर कब? का हमने, हाँ, हमने साक्षात्कार किया एक सीमा के भीतर। इसको अन्यथा मत लीजिए हुँ, हुँ, कि ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए कह रहा हूँ, हुँ, ये बिल्कुल सत्य वचन है। एक बार मैंने प्रण किया कि मुझको आज हनुमान जी के दर्शन करना है, हुँ, किसी रूप में हो। हुँ,
और चित्रकूट में हमें हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। मैं सत्य कह रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर हनुमान जी के आप दर्शन कर चुके हैं? दर्शन कर कभी चुके राम जी के भी दर्शन हुए हैं आपको? अब इसके आगे नहीं कहेंगे हम, इसको रहस्य रहने दीजिए। इसको रहस्य में भगवान के दर्शन, ईश्वर के दर्शन, जो आपके आराध्य उनके दर्शन नित्य होते हैं। और हमने संत ज्ञानी जनों से सुना है, जो सिद्ध संत हैं, कि प्रत्येक दिन व्यक्ति को, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, उसको ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्योंकि ईश्वर सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, ये रामायण जी में तुलसीदास जी हमारे लिखते हैं। तो प्रत्येक दिन ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब उनको हम समझ पाते कि नहीं समझ पाते? तो ईश्वर तो आपसे रोज मिलते हैं, मगर आप पहचान पाएंगे या ना पहचान हाँ, पाएं, ये आपका पर आभास, आभास हो जाता है, अनुभूति, अनुभूति होती है। हमें अनुभूति रोज होती है कि ईश्वर हमारे दर्शन नहीं, हमारे साथ हैं। आपके आसपास हनुमान है। जी नहीं, आसपास नहीं, हमारे साथ ही हैं। अच्छा, मैं कितनी ऐसी घटनाएं बताऊं, पूरी रात निकल जाएगी, पूरा दिन निकल जाएगा। एक कोई घटना पे प्रकाश डालिए ना, मतलब दर्शक भी सुनना चाहते हैं। ऐसा कोई आपके साथ वाक्य हुआ जिसमें आपको लगा हो कि साक्षात हाँ, भगवान आपके साथ एक हैं? जगह मैं एक कथा कहने गया, तो मैं बिना बुलाया जाता था, आज भी बिना बुलाया जाता हूँ। मेरे मन में हुआ कि कथा कहना है, क्योंकि मैं कथा की कोई दक्षिणा लेता नहीं हूँ। हम्म, वो किसी अच्छे गांव में देख, सब अच्छे गांव, हम्म, हनुमान जी मंदिर हो या राम जी का मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, तो वहाँ जाके मैंने डेरा डाल दिया। ये तब की बात है जब वो नोटबंदी हुई थी। अच्छा, 8 नवंबर था शायद, ऐसा ही कुछ हाँ, था, ऐसे ही 8 कुछ था। नवंबर। तो मैं एक गांव में रुका हुआ था उड़ीसा के पास, तो वहाँ 5 दिन मैं रुका रहा। वहाँ मैं एक समय भोजन करता हूँ, तो एक व्यक्ति भोजन बनाए हमको, टिक्कड़ बनाए और दाल बनाए उड़द की, वो हमको खिलाए। और एक दादाजी थे, दयाल सिंह उनका नाम था, तो वो पूरे गांव में हमको घुमाते थे और लोगों से कहते थे कि महाराज जी राम कथा कह देने की, राम कथा करा लो। सब कहे हाँ हाँ करा लो, लेकिन कराने की कोई स्थिति ना बने। 5वें दिन हमने एक व्यक्ति से कहा, अब तो वैकुंठवासी हुए, राम सिंह उनका नाम था, हमसे बोले कि महाराज जी कोई परेशानी तो नहीं? हमने निकल तो हम चले जाएंगे तुम्हारे गांव से। बोले क्यों महाराज, भोजन की कोई परेशानी? हमने कहा तुमने हमको ये समझा कि मैं केवल भोजन करने के लिए तुम्हारे गांव में आया हूँ। मैं भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मैं राम कथा कहने के लिए आया हूँ। 5 दिन हमने देख लिया कि तुम्हारे यहाँ इसकी जागृति नहीं हो रही, वहाँ तो श्रोता दूसरे गांव चला जाऊंगा। हम तो रमते जोगी बहते पानी है, वहाँ जागृति करेंगे लोगों की, वहाँ कथा हो जाएगी। तो वहाँ श्रोतागण आपको नहीं मिले अच्छे? नहीं, पहले तो वातावरण बनाना पड़ता है, लोगों से कहना कि भैया हम राम कथा कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ, तो लोगों की मानसिकता पता चलती है। आज भी हमने देखा है, हमारा अनुभव है कि धार्मिक आयोजन हो तो उसमें लोग बहुत उदासीन रहते हैं। कम अच्छा, फिर महाराज जी बड़ी कार से आ रहे हैं, महाराज जी के 4 से चेले हैं, महाराज जी के साथ गनर भी हैं, तो महाराज जी फिर आकर्षक हैं। हमारा तो ऐसा कि हम अपनी थैली अपने कंधे पे डालते पैदल चलते थे, तो कोई हमारे पास दिखावा तो था नहीं। कथा तो मैं बहुत पहले से कहने लगा था। तो वो बोले महाराज जी कथा की व्यवस्था तो आपकी कर देते, लेकिन हमारी एक समस्या है। हमारी समस्या रहित कोई नहीं, सब समस्या से, जिसका जीवन है, मानव जीवन समस्या सहित है, और समस्या रहित हो गया तो मुर्दा हो गया। फिर वो मुर्दा की कोई समस्या नहीं होती है, जलाओ गाड़ो कुछ भी करो, पड़ा रहे, सड़ने दो गड़ने दो, कुछ भी। समस्या इंसानों के साथ होती है। हाँ, जो जीवित है उसके साथ समस्या है। तो तुम्हारी क्या समस्या है? उन्होंने कहा महाराज जी मेरे बड़ी लड़की की बहू के 3 वर्ष पहले ऑपरेशन से हमारी नातिन हुई थी, बच्ची हुई थी। अब हमारी बहू की डिलीवरी होने वाली है और 2-1 दिन में उसको डिलीवरी होने वाली, डॉक्टर ने कहा, लेडी डॉक्टर ने। तो उसने कहा कि अब इसका भी ऑपरेशन ही होगा, पर उसमें खून की कमी है। महाराज जी अगर रात को डिलीवरी हुई हमारी बहू की, तो फिर खून कहाँ से तलाशेंगे, खून की आवश्यकता पड़ेगी। महाराज मैं इस चिंता में, नहीं तो मैं तो आपकी राम कथा करा देता। तो हमने कहा तुम हमारी राम कथा कराओ, तुम्हारी बहू के बिना ऑपरेशन के लड़का होगा अब की बार। ये 13 नवंबर की बात है। अच्छा, 13 नवंबर की बात है। तो उसने कहा ठीक है महाराज। उसको जाने क्या लगा, उस आदमी हमारी तैयारी कर रहे थे, पूरी जागृति पूरी गांव में। 16 नवंबर को हमारी कथा की कलश यात्रा प्रारंभ होगी, पर्चे छप गए, बैनर छप गए, और महिलाएं कलश यात्रा के लिए आ गई।
कितने भी एक व्यक्ति ने कहा महाराज जो आगे थे कथाएं वो तो चले, हमने कहाँ चले गए, बोले अपनी बहू को बिठा के झांसी चले गए। क्यों? उनकी बहू का पेट दर्द करने लगा, वो डिलीवरी होना है। तुम क्यों भैया, तुम्हारी बहू होती तो क्या तुम तड़पता छोड़ते उसको? उन्होंने कथा की तैयारी करा दी, कथा कलश यात्रा हो रही है। वो उसमें यजमान थे कथा में? नहीं, आयोजक थे। आयोजक थे। तो हमारी कलश यात्रा प्रारंभ हो गई। वो अपनी बहू को लेके उस डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा ये इतना सामान लाइए, दवाएं लाइए, अभी इसका ऑपरेशन करेंगे। और बहू उनकी इतनी शिथिल हो गई थी कि स्ट्रेचर पर लिटाया, चल नहीं सकती थी। ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला ही है और बिना ऑपरेशन के लड़का हुआ। अच्छा, आपकी बात सत्य हो गई। हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा। मैं तो उसमें कहीं नहीं, मेरी तो लाज रख ली हनुमान जी ने। तो उन्होंने फोन किया कि अब मैं तो आ नहीं सकता, क्योंकि अब शोर हो गई हमारे यहाँ, मैं वहाँ जा नहीं सकता, अशुद्धता है, परिवार बड़ा था। मैं अपना एक खेत बेच दूंगा, क्योंकि अभी वो नोटबंदी चल रही है ना, मैं खेत बेच दूँ, लेकिन कथा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ऐसी भव्य कथा हुई। तो इस हम कितने उदाहरण बताएं, हमने हमारे मुख से निकला, हनुमान जी की कृपा से वो सत्य हो गया। तो आपको हनुमान जी ने स्वयं आके बताया कैसा ऐसा? नहीं, उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे, वो तो प्रेरणा देते हैं हनुमान जी। हाँ, और हमने ये देखा कि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माई जो नहीं होता तुम पाई। तो हम दर्शकों को जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि तुम्हारा कोई जटिल से जटिल कार्य है, हनुमान जी की शरण चले जाओ और उनसे मन से प्रार्थना करो, तो काम पूरा हो जाएगा, हो ही जाएगा। क्योंकि उनके लिए संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। जो राम जी के काज कर सकते तो हमारे तुम्हारे काज उनके लिए क्या है, छोटे से हैं। तो अध्यात्म से जुड़ना होगा। आज की जो नई पीढ़ी है वो धर्म से दूर होती जा रही है, नास्तिक होती जा रही है, नहीं आस्तिक हुई है। उसका क्या कारण है महाराज जी, जो आज की युवा पीढ़ी है जो अध्यात्म से दूर होती जा रही है? पहला तो आधार है उसका परिवार। उसके परिवार में ही धार्मिक संस्कार नहीं हो रहे हैं। जिसके घर में रामायण जी का पठन पाठन होता हो, गीता जी का पठन पाठन होता हो, सवेरे पूजा होती हो, शाम को पूजा होती हो, और जिसके घर में शाम को बैठ के सीताराम राधे श्याम की धुन होती हो, उसके घर में मंगल ही मंगल। ये करके देखें। सबसे जो कमी है वो परिवार के संस्कारों में। बिल्कुल, हाँ, संस्कार विहीन होते जा रहा है हमारा, इसलिए युवा पीढ़ी आध्यात्म से भटक रही है, उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, भटक रही है। तो उसके भटकाव के लिए हम रामकथा गाँव कहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि लोगों में जागृति आए। हम जितने धर्म के नज़दीक जाएंगे, हमारे धार्मिक आचरण होंगे, उतना हमारा जीवन सुखमय और मंगलमय होगा। अभी तक महाराज जी आपने कितनी कथाएं कह चुके हैं और कहाँ आपने? वैसे तो हमारा एक अनुमान है कि 100 से ज़्यादा हम कथाएं कह चुके पूरे भारतवर्ष में। कितने समय हो गया आपको कथा करते हुए? कथा कहते कहते हमको 2013 से कथा कह रहे हैं हम। 2013 से 25 तक, मतलब अभी तक आपने कथा करी है? 100 से ज़्यादा हो चुकी है। और एक बार हम विवाह पंचमी के अवसर पर नेपाल जनकपुर कथा कहने गए थे। अच्छा, नेपाल में भी आपकी कथा हो चुकी है? तो 100 से ज़्यादा हमारी कथाएं हो चुकी हैं, और हमारा जितना भी जीवन है वो सब राम कथा के लिए समर्पित है। तो यदि आपकी कोई कथा कराना चाहता है तो आपसे कैसे संपर्क करेगा वो? हमारा फ़ोन नंबर इस पे आप दीजिए, हमसे कथा कराने के लिए फ़ोन करें, और वो व्यवस्था करें केवल टेंट की, माइक की, और हमारे साथ जो संगीत मंडली जाती है। और आपकी क्या फीस रहेगी इसमें? हमारी तो 9 दिन की कथा होती है, तो 9 दिन का हमको वही समय भोजन कराए, 9 दिन का। क्योंकि आजकल के महाराज लोग तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, शायद इसलिए कोई कथा भी नहीं कराता। उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये तो अपने मन की है। हम तो उसका उपकार मानेंगे जो हमारी राम कथा कराएगा, कि उसने हमको राम कथा कहने का अवसर दिया, तो हमारे लिए तो वो वंदनीय हो जाएगा। तो हमारी राम कथा के बस 9 दिन के भोजन की दक्षिणा में हमारी राम कथा हो जाएगी। जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हुई महाराज जी, आपने बताया आपके पास कई तरह की शक्तियाँ आपने अर्जित की तपोबल से, जिसमें आप आपके सामने अगर कोई आता है तो आपका उसका चेहरा पढ़ लेते हैं, आप पहले से उसके मनोभाव बता देते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये साधनाएं हैं, साधना से सिद्धि मिलती है, और सिद्धि से ज्ञान प्राप्त होता है। किस तरह की साधना आपने की इसके लिए? साधनाएं तो हमने विभिन्न की, कई तरह की जिज्ञासु रहे हैं। पहले तो किसी के चेहरे को देख करके उसका चेहरा पढ़ लेना, ये भी एक साधना है। चलते व्यक्ति के हाव भाव पढ़ लेना, जिसको फेस रीडिंग बोलते हैं, ये नहीं, उसको
कुछ भी कहिए, लेकिन ये हमारी एक अलग साधना रही। हमारे गुरुदेव ने कहा इस साधना को कर लो तो व्यक्ति को देख करके तुम उसके हाव भाव, उसके मन का भाव समझ सकते हो, उसका भूत भविष्य वर्तमान समझ सकते हो। अच्छा, उसका भविष्य भी आप बता सकते हैं उसका चेहरा देख के? बिल्कुल अवश्य। और उसके साथ क्या चल रहा है वो भी आप अब बता बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। आपकी एक विद्या और है जिसमें पर्चा विधि, जिसमें आप लोगों की समस्याएं बताते हैं, पहले से आने वाले व्यक्ति का पहले से भविष्य बता देते हैं। देखिए, ये हमसे पूछे कि पर्चा हमने क्यों सीखा, ये पर्चा विधि क्यों सीखी। मैं रामकथा कह रहा था एक जगह एमपी में, जिला शिवपुरी में, जी। नरवर के पास। तो वहाँ एक सज्जन आए, बोले आप हमारे गुरु भाई हैं और हम आपकी रामकथा में आना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति का जो वो मन में सोचेगा उसको बिना पूछे पर्ची पे लिख देते हैं। अच्छा। तो हमें बड़ा आकर्षण लगा। बोले आइए। हम्म, बोले महाराज पहले आप कथा कहिए। 4 घंटे हमारी कथा होती है मिनिमम। 4 घंटे के बाद फिर हमने कहा अपना वो करिए। तो उन्होंने फिर अपना वातावरण बनाया। और फिर इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि एक व्यक्ति कोई भी आइए, इधर आइए, बैठिए। सामने हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए मन ही मन। तुम्हारे मन में जो समस्या हो वो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। तो उसने मन ही मन प्रार्थना की। फिर उन्होंने कागज पेन हमसे लिया, कागज लिया हमसे और पेन लिया, और फिर उसके मन में जो था वो उन्होंने लिख लिया और रख लिया। और इसके बाद फिर उन्होंने उससे कहा कि तुमने जो मन में प्रार्थना की हनुमान जी से वो हमने इस पर्चे पे लिख ली है और ये रख लिए है। अब तुम माइक पे ये कहो, सबको सुनाओ कि तुमने क्या कहा हनुमान जी से मन ही मन। उसने कहा हमने इस संबंध में कहा। फिर एक व्यक्ति को बुलाया, ये जो पढ़ा लिखा हो इधर आइए, इस पर्चे को उठा के देखिए इसमें क्या लिखा। तो जो उस व्यक्ति ने मन में सोचा था, हनुमान जी से कहा था, वही उसमें लिखा निकला। तो लोग बहुत प्रभावित हो गए उनसे। सारा आकर्षण का केंद्र बन गया वो। हाँ। फिर एक महिला को बुलाया। ऐसी महिला ने जो हनुमान जी से मन ही मन कहा वो उन्होंने लिख के पहले रख लिया। और फिर उससे कहा तुम भी कहो। तो उसने कहा हमने ये कहा था, वही उसमें लिखा। तो जो हम 5-6 दिन की हमारी जो कथा थी उसमें हम हीरो हो गए थे। महाराज जी बहुत प्यारी कथा कहते हैं, ऐसी कथा कोई कहने वाला नहीं। आप तो स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज जैसी कथा कहते हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि कोई कथा की प्रशंसा, हमारी नहीं, हमारी कथा की प्रशंसा करे। तो हम हीरो से जीरो हो गए और वो जीरो से हुए अपरिचित होके वो सभी श्रोताओं तरफ आकर्षित हो गए। तो हमारी कथा एक तरह से असफल हो गई। असफल हो गई। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप हमारे गुरु भाई हैं, क्या ये ज्ञान हमको बता सकते? ये मेरे पास ये विद्या नहीं है। तो उन्होंने टालम टोल की कि अब ये वो दुनिया भर का। जब उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं बताया, एक तरह से नहीं बताया। तो फिर हमने सोचा कि अब ये ज्ञान अपने पास नहीं है, जिन खोजा तिन पाइया। तो बस हम उसकी तलाश में जो जानकार थे इसकी पर्चा विधि के, हम उनसे संपर्क किया। तो कितने लोगों का हमसे संपर्क, किसी ने हमसे कोई मिला, कोई नहीं भी मिला। पर एक सज्जन मिले, वो इतने विद्वान मिले कि उन्होंने हमारे जन्म से लेके और वर्तमान तक सारी चीजें बता दी। हमारे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, किस दिन में पैदा हुआ हूँ, किस घड़ी में पैदा हुआ हूँ, मैं क्या करता रहा, सारी चीजें बता दी, सब कुछ बता दिया। तो ये सब आपको मतलब देखकर बताया या आपके जन्म कुंडली के? कुछ भी नहीं, सामने बैठे हम उनके। अच्छा, फेस रीडिंग से उन्होंने? नहीं, फेस रीडिंग, साधना उनकी। साधना। ऐसा व्यक्ति हमने पहली बार देखा। अच्छा, पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा। तो उनसे आपने इस तरह की विद्या सीखी फिर? नहीं, सुनिए। तो फिर बोले महाराज जी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अच्छा। हमने कहा नहीं है। तो बोले आप ब्रह्म ज्ञान के लिए आए। तो फिर हमने कहा कि हमको इसकी विधि बताइए, यदि आप हमको पात्र समझते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये बहुत कठिन है। तो हमने कठिन काम ही तो करना चाहिए, सरल तो सब करते हैं। अगर सरल होता तो सब कर लेते। तो बोले महाराज जी हम आपको विधि बताएंगे, आप सफल होते या नहीं होते ये आपके ऊपर है। तो हमने कहा हमारा जन्म का नाम विजय है, हम कभी असफल हुए ही नहीं। एक ही साधे सब साधे सब जाए। हम एक बार में एक ही काम करते, एक ही कार्य के बारे में सोचते हैं। तो फिर उन्होंने जो हमको विधि बताई 4 माह की, इतनी कठिन विधि थी कि 16 घंटे हमको जाप करना पड़ता था, स्वयं भोजन बनाना पड़ता था, और इतने गुप्त रहना पड़ता था कि ना किसी को 4 महीने हम दिखे, ना कोई हमको देख पाया। अच्छा, तो ये कोई आसुरी शक्ति है या कोई नहीं, ये दैविक है, दैविक अध्यात्म से जुड़ा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो उसके माध्यम से फिर सामने व्यक्ति बैठ जाए तो उसके अंदर क्या क्या भाव भर रहा है वो स्वतः ही ऐसी प्रेरणा होती है। ना तो कोई कान में कहता है, ना कोई सामने आके कहता है,
ना मुझे कर्ण प्रसादनी सिद्ध है, ना हनुमान जी मेरे सामने आते हैं, ना शंकर जी आते हैं, कोई देवता नहीं आता। लेकिन ऐसी प्रेरणा होती है कि एक तरह से जैसे कि मन में भाव आता है, बस मन में भाव आता है, जैसे कोई हमको प्रेरित कर रहा हो कि इनका ऐसा ऐसा है, तो वो हम लिख के उसकी समस्या, उसका समाधान, तो वही निकलता है भाव सामने वही वाले निकलता है। तो कितने लोगों के ऐसे कार्य बने हैं कि उन्हें महाराज आपने हमारी समस्या का जो समाधान बताया, उससे महाराज हमको। तो इस तरह की साधना कोई भी आम व्यक्ति कर सकता है या इसके लिए सन्यासी होना जरूरी है? नहीं नहीं, जो जिज्ञासु होगा कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता है, पर इसके लिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जितनी प्राप्ति करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए आपके मन में व्याकुलता होगी, उतनी ही आपकी सफलता होगी। आपके अंदर बेचैनी होना चाहिए। अर्जुन की चिड़िया की आंख की पुतली की तरह आपका ध्यान आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। तो ये मतलब बहुत तो साधना सफलता कठिन है थोड़ी सी। हाँ, इसके लिए साधना सभी कठिन होती है, लगती ही होती नहीं है। अगर मन से किया जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। तो हमने इसको किया, फिर इसके बाद हम जितने लोग दरबार लगाते उस अभी तो और ज़्यादा लगने लगे हैं, तो सब के दरबार हम देखते गए। फिर आपको भी ये सिद्धि प्राप्त हो गई? हमको जब हो गई तब इसके बाद हम भ्रमण करते रहे, कैसे क्या बताते हैं, क्या हम कहाँ तक हैं। तो हमको हंसी आती थी कि कुछ लोग तो कुछ नहीं जानते लेकिन दरबार चल रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम पंडुका सरकार से मिले। अचानक हमारी उनसे भेंट हो गई हमारे एक शिष्य के माध्यम से। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपकी साधना पूर्ण हो चुकी है, आप तो परीक्षण करते फिर रहे हैं, आप जन कल्याण के लिए आपने ये साधना प्राप्त की। हमने हाँ बिल्कुल की है। पंडुकर का नाम है और पंडुकर सरकार को भी सिद्धि है, बिना सिद्धि की कोई कुछ कर नहीं सकता है। जहाँ सिद्धि है वहीं प्रसिद्धि है। हाँ ये तो है, सिद्धि है और तो सिद्धि नहीं है तो कोई नहीं पूछ कोई रहा नहीं आपको। पूछ रहा आपको। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप तो जन कल्याण के लिए आप दरबार लगाते, तो मैं अपने जो हमारी जन्मभूमि है पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे आप दरबार लगाने लगे? हमारे हनुमान जी वो ही हमारे प्रेरणा स्रोत है, वो हमारे जीवन दाता हैं, वो हमारे भगवान हैं। तो वही मंगलवार के दिन हम दरबार लगाते हैं 11 बजे से पहले। हमारे शिष्य लोग आते हैं तो सुंदरकांड करते, संगीत में पहले मैं गाता रहा, भजन गाता रहा, तो हमारे शिष्य हैं तो आके सुंदरकांड करते हैं मंगलवार के दिन। और हनुमान जी को चूल्हा वगैरह चढ़ता, प्रसाद चढ़ता है। इसके बाद फिर दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। अच्छा, और फिर वो बारी बारी से आते हैं। अभी तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से और इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिए, तो अभी आप ऑनलाइन भी लोगों को समाधान देने लगे हैं। लोग आपको टेलीफोन पे फ़ोन करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो वो भी संभव है अभी? बिल्कुल संभव क्यों नहीं है। वो हमको फ़ोन करें और हम समझेंगे कि फ़ोन पे इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, तो हम फ़ोन पे कर देते हैं। हमारे आने की आवश्यकता नहीं है। और कोई ज़्यादा जिज्ञासु है या उसकी समस्या ज़्यादा जटिल है, तो फिर वो हम कहते हैं अब हमारे हनुमान जी करेंगे, तो उसको वहाँ आपके धाम पे आना पड़ेगा। तो किस तरह की समस्याओं का समाधान आप करते हैं, आप उस पर प्रकाश डालेंगे? वैसे तो समस्या होती है, हर समस्या का समाधान, जहाँ समस्या है वहीं समाधान होता है। प्रश्न के नीचे उत्तर होता है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं है वो प्रश्न ही नहीं है, और प्रश्न है तो उत्तर है, समस्या है तो समाधान भी है। तो हर तरह की समस्या, चाहे आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कैसी भी समस्या हो, हमारे हनुमान जी महाराज के पास आइए, उनसे प्रार्थना करिए। उनकी कृपा से जो हमें प्रेरणा देते हैं वो हम उनकी समस्या, उसका समाधान पर्चे पे उसी के सामने लिख देते कि देखिए ये आपकी समस्या है, ये आपका समाधान है, इसको आप करिए। जितना हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे और बाकी आप करिए। आजकल के मॉडर्न ज़माने में देखा गया है कि फाइनेंस सुविधा इतनी आसान हो गई है कि हर कोई कर्जा ले लेता है और कई चीज़ें ले लेता है, फिर वो उसमें फंस जाता है। वो एक दलदल है कि आजकल क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे आसानी से अवेलेबल है, बहुत फ़ोन आते हैं सबके पास, क्रेडिट कार्ड लो, लोग उसके भ्रमजाल में फंस जाते हैं और वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप मतलब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जो कर्ज में डूबे? पहले तो हमारा अनुभव सुनिए। जब हमने संन्यास लिया तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप भागवत जी कथा कराइए। और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि हम व्यापार हमने किया नहीं, नौकरी की नहीं, खेती हमारे पास इतनी थी नहीं। हमारे गांव में सबसे कमज़ोर स्थिति हमारी थी। आज हमको कहने में हर्ष होता है, छुपाते नहीं हैं, लेकिन राम जी की कृपा क्या हो। हम ये कहते हैं कि यदि तुमको अपनी व्यथा दूर करना है तो कथा कराओ। तो हमने आयोजन किया, तीसरे दिन कथा पार्टी आना है, बड़ा शोर हो गया।
बड़ी बड़ी बैनर पोस्टर हमने छपवा दी। ये तब की बात है जब आपकी आर्थिक 2011 की बात है, आर्थिक स्थिति 2011 की ठीक बात नहीं है, थी उस टाइम। नवंबर 27 नवंबर 2011 की बात। हम्म, और मेरे पास केवल 20 पैसे थे मोबाइल में मिस कॉल के लिए, जब वो बटन वाला चलता था, ये नहीं था, ये अच्छा, जब स्मार्टफोन नहीं टच वाला चलते थे। नहीं था। तो अब क्या करें, कोई पैसा तो दे नहीं सकता था, और जो साधु हो जाए उसे कोई नहीं कोई धन नहीं देता है। हाँ, क्योंकि आय का वो साधन। तो बाबा जी बन गए, तो अब इन्हें क्या है, हम्म, इनका कोई भरोसा कब जाबा जी से बाबा जी चले जाए। हम्म, और धन हमने कभी कमाया नहीं। हम्म, युवा अवस्था में हमने भजन गाया, हम्म, तो अब धन कमाने की कोई वो नहीं थी, कमजोर हमारी परिस्थिति थी। हम्म, क्या करें, हमारा एक मकान था, हमने खरीदा था 2005 में। हम्म, हमने वो मकान 1 लाख में गिरवी रख दिया कि 1 महीने बाद जो होगा देखा जाएगा, हम्म। कथा तो हो जाएगी। तो 1 लाख में हमारी बहुत अच्छी कथा होगी उस समय। तो हमारे गुरुदेव भगवान आए, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, हमारे गुरुदेव भगवान हमसे स्वामी विजयानंद नहीं कहते, हमसे कहते हनुमान जी को। उसका भी कारण है, क्यों कहते वो फिर सुनाई कभी। तो हमसे बोले कि हनुमान जी, हमने सुना है कि आपने मकान गिरवी रख दिया। हमने, भगवान कथा तो होगी अपने, फिर इसका पैसा कहाँ से दोगे? हमने कहा, प्रभु आप जैसे हमारे भगवान है, गुरुदेव समर्थ है, हो जाएगा सब। तो बोले, हम आपको एक विधि बता रहे हैं, एक उपाय बता रहे, एक साधना बता रहे, साधना पद्धति बता रहे, इसको तुम करो, चमत्कार हो जाएगा, 30 दिन का है। अच्छा। तो अब गुरुदेव की आज्ञा, हमने उसका उपयोग किया, उसका हमने जो साधना बताई उस विधि को हमने किया, हमारी कथा बहुत अच्छी होगी। अब वो 30वें दिन वो पैसा देना था, 1,03,000 ब्याज सहित। अब कहीं से आने की कोई आशा नहीं। 3 बजे हमारा एक शिष्य आया, बिना बुलाया, कोई हमने उससे कहा नहीं, उसने हमसे पहले भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो हमारी कथा में आया, उसे मालूम था महाराज जी ने अपना मकान गिरवी रख दिया है और 1,03,000 इनको देना है, क्योंकि हम कोई बात छुपाते नहीं है। तो वो आया, हमने कहा कैसे आया भाई? बोले महाराज आज वो पैसा नहीं देना है आपको। हमने बिल्कुल देना है। बोले फिर? हमने हो तो दे, अपने कोई बिजनेस किया है कि 1 लाख के 2 लाख हो तो उसमें से कुछ बचत भी हो जाए, 1,03,000 उनका दे दो, फिर कल अपन वो रजिस्ट्री कर देंगे। हमारा ये था कि अगर हम तुमको 1,03,000 नहीं देंगे तो 1 महीने की 27 को लिया, 28 दिसंबर को तुमको हम अपना ये मकान, उस समय 5 लाख उसकी कीमत थी, आज भी हमारे गाँव में वो सबसे 95-65 उसका एरिया है, तो हम ये तुमको रजिस्ट्री कर देंगे 1,03,000 में। तो वो सारा से तैयार हो गया, तो अपन कल उसकी रजिस्ट्री कर देंगे। बोला नहीं गुरुजी, इसमें तो बदनामी होगी। क्यों होगी बदनामी? जब हम मुकर जाएंगे तब बदनामी होगी ना। बोले नहीं गुरुजी, लोग कहेंगे कि वो उन्होंने संन्यास लिया था, कथा कराई तो उनका वो मकान बिक गया था। अरे हमने कि लोगों की मकान, दुकान, जमीन सब बिक जाती है, खाली आए थे, खाली चला जाना है। धर्म के हित में यदि ये बिक गया तो बिक जाए। बोला नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं। उसने अपनी छोटा सा हैंड बैग लिए थे, चैन खोली, बोले गुरुजी इसमें 1.5 लाख रुपया रखा है, उनका दे दो पहले आप, फिर देखा जाएगा। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि चमत्कार होगा, ये हुआ। अच्छा। तो हमारे गुरुदेव, फिर हमने गुरुदेव भगवान को फोन किया, हमने गुरुजी, गुरुदेव भगवान आपने जो कहा वो सत्य हुआ, ऐसा ऐसा व्यक्ति आया बिना बुलाया। बोले हमने तुमसे कहा था कि चमत्कार होगा, तो फिर आप तुम एक काम करो, अपनी कथाओं में ये कहा करो कि जिस पे 1 लाख से लेके 1 करोड़ का कर्जा हो वो हमसे आके मिले, इस विधि से बताएंगे तो उसका कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो हम ओरछा में कथा कह रहे थे, 2015 की बात है। तो हमने कहा कि जिस पे 1 लाख से लेके 1 करोड़ का कर्जा हो वो व्यक्ति हमसे आके मिले, लेकिन मांस खाने वाला, मदिरापान करने वाला ना हो, आस्थावान हो, जिसका भगवान श्री राम जी में, श्री हनुमान जी में, रावण जी में दृढ़ विश्वास हो, वो हमसे आके मिले। और याद रखना भैया, गड़ा धन हमको दिखता नहीं है, वो कजली लगाती लोग क्या लगाती दुनिया में, और लाठी सट्टी का नंबर हम नहीं जानते, बिरोटी विद्या शायद बोलते हैं। हाँ, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जो विधि बताएंगे वो करने से वो कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो एक माता जी आई, बोली महाराज जी मेरी लड़की पे 1 करोड़ का ही कर्जा था। बोले मेरे 4 ट्रक बिक गए महाराज, मेरा लड़का कर्ज की भय से दुखी है तो घर में बैठा रहता है। वो आया तो बोला गुरुजी इसकी क्या विधि है? तो हमने कहा इसको 365 दिन करना होगा, 1 वर्ष सीमा होती। जैसे पहले टीबी की एक वो दवा थी, 1.5 वर्ष खाना पड़ती थी, पहले 1.5 वर्ष तक। तो इस तरह के उपायों का भी एक टाइम पीरियड होता है, उतना करना पड़ेगा, तभी उसका, और नियमित करना होगा, विधि से करना होगा, संकल्प से करना होगा और विश्वास के सहित करना होगा। तो हमने कहा इसको तुम करोगे तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। उस व्यक्ति ने उसको किया और जितना हमारा कार्य था वो हमने किया मन से, 1 वर्ष में वो कर्ज मुक्त हो गया। आज वो
8 करोड़ का मालिक है। तो ऐसे कई उपाय उदाहरण हैं कि आपने कर्ज मुक्त उनको हाँ, कर्ज मुक्त हो गए हैं। तो इसमें कर्ज मुक्ति का है और कैसा ही असाध्य रोगी हो, वो हमसे आके मिले, हम उसको उपाय बताएंगे कि तुम भैया ये कर लो, तो वो रोग मुक्त हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। ये हमारे आध्यात्म की शक्ति है, ये साधना की शक्ति है। इसके लिए कोई उपाय है जो आप उनको बताएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो उपाय गुप्त बताए, गुप्त होते हैं, सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो जो इसके उपाय बताए जाते हैं, जिसको समस्या है उसको आपसे आके मिलना पड़ेगा हमसे या आपसे आके बात मिले, करनी हाँ, होगी? बिल्कुल हमसे मिले, हमारे फ़ोन नंबर पे बात करें हमसे। और यदि फ़ोन पे ही अगर सुलझने वाली होगी समस्या तो सुलझा देंगे, नहीं तो फिर कहेंगे हमारे हनुमान जी महाराज से आइए, प्रार्थना करिए। तो इस तरह के उपायों को आप सार्वजनिक रूप से नहीं बताते? नहीं, नहीं, बताया भी नहीं जाता है। इनको तो अनुभव किया जाता है। क्योंकि सबकी समस्या भी अलग-अलग होती है, तो उसके अलग-अलग होती है। सबके समाधान भी अलग-अलग समाधान भी अलग-अलग होते जी, हैं। तो रोग मुक्त, कर्जा मुक्त और बिल्कुल, कैसे ही रोग, हाँ, विशेषकर अभी हमारे गुरुदेव भगवान ने हमको एक नई विधि बताई है, नई दवा बताई है कि जो कैंसर से पीड़ित हो, वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में क्यों ना पहुंच जाए, वो आके मिले, उस दवा को खाए और निश्चित वो कैंसर रोग से मुक्त हो उपाय के जाएगा। साथ-साथ आप दवा भी देते हैं जड़ी बूटी के तौर हाँ, पे? बिल्कुल, बिल्कुल। दवा भी, और हम साधना विधि बताते हैं, पूजा पद्धति भी बताते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से प्रार्थना करो। जितनी दवा में, औषधि में जितनी सामर्थ्य नहीं, जितनी भगवान से प्रार्थना करने में है। तो दवा भी और दुआ भी, दोनों। तो रोग मुक्त हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। और किसी भी तरह की समस्या हो, हमारे हनुमान जी महाराज की शरण आइए, आप का समाधान हो जाएगा। अगर किसी का ज़मीनी विवाद है या पारिवारिक कलह है तो इसके लिए भी किसी भी तरह का, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, कुछ भी हो, किसी तरह की समस्या, हमारे हनुमान जी महाराज की शरण आने से हर तरह की समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। आना होगा आपको हमारे हनुमान जी महाराज की। तो उसको धामी आना पड़ेगा, ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से आप नहीं, स्थिति कैसी है, समस्या कैसी है? यदि छोटी समस्या है तो फ़ोन पे ही समस्या सुलझ जाएगी, और बड़ी समस्या है तो फिर हमारे हनुमान जी महाराज की शरण ही आना पड़ेगा। तो उसको ऐसे कितनी बार आना पड़ता है धाम पे आपके? एक ही बार, एक ही बार, बार-बार नहीं, एक ही बार, एक ही बार, एक ही बार में। और भी जो महाराज लोग हैं वो कई बार बुलाते हैं नहीं, 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 ऐसा नहीं, हमारे तो एक बार आइए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा से एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बार-बार आने की आवश्यकता नहीं, एक बार आइए और बस आपका और अगर कोई समस्या छोटी है तो वो फ़ोन पे आपसे बात करके भी हाँ, बिल्कुल, समाधान उसका मिल सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। मिल सकता है। तो और आपकी शक्तियों के बारे में हम आगे बात करें तो एक पर्चा विधि का जो जिक्र आपने बताया, जी, जी। तो पर्चा विधि जैसे अभी हम और भी भाग्यशाली सरकार हैं, जैसे वो भी पर्चा लिखते हैं, हाँ, हाँ। पहले से बता देते हैं हाँ, लोगों की समस्या, तो इस तरह का आप भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये कोई जादू, कोई चमत्कार नहीं है, ये साधना का फल है। उस साधना को जो कर लेगा, वो दूसरे के मन की बात, उसकी समस्या और उसका समाधान बताने लगेगा। कितने लोग केवल समस्या बताते हैं, तो ये अधूरा ज्ञान है। आपने किसी के रोग को बताया, उसका उपचार आप नहीं जानते हैं, नहीं बता सकते, तो फिर आप वैध नहीं हैं, फिर तो अधूरा ज्ञान है। तो ये पर्चा वाला जो विधि है आपकी, ये फ़ोन पे भी कोई इसका लाभ उठा सकता है, ऐसे फ़ोन करके अगर आपसे हाँ, पूछे बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल। किस प्रकार की उसकी समस्या है, अगर वो फ़ोन पर ही सुलझने की है, तो उसको उस फ़ोन पे ही। अब जैसा आपने बताया कि आप किसी का भी फेस देख के बता देते हैं, अगर सामने वाला मौजूद नहीं है या उसका फ़ोटो आपके पास अवेलेबल है, तो उससे भी आप बता सकते हैं? नहीं, फ़ोटो से काम चल सकता है, लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति को तो सामने आना होता है। और जिसका प्रश्न है वो खुद ही प्रश्न करेगा या वो किसी और के लिए भी प्रश्न कर सकता है फ़ोन पे आपसे? नहीं, जिसकी समस्या, उसी को प्रश्न करना होगा। उसी को प्रश्न करना होगा। हाँ। महाराज जी, आपके साथ बात करके बहुत बड़ा ही सहज लगा और अपनापन एक महसूस हुआ। तो चलिए, मैं बहुत चाहता हूँ अच्छा। कि आप श्रोताओं को भी अपना, जैसे कि हमारे वाक्यों में कई बार दोहराया आपने कि राम कथा के बारे में, जी, तो जी। राम कथा के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, और विशेषकर समस्त भारतीयों को, जो हमारे भारतवासी हैं, उनको एक ही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो आप घर में रामायण जी का पठन पाठन करें, गीता जी का पठन पाठन करें, और शाम के समय सामूहिक रूप से बैठ करके भगवान का भजन करें। भजन करें। हमारे स्वामी
बैकुंठवासी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, हम्म। तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास, कबहू विगिरत ना सुने श्री रामचंद्र के दास। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना, फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया फिर क्यों परेशान हो भैया, बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। इसलिए अपने शीश पर श्री सीताराम जी को बिठा लो और चिंता छोड़ो। अपनी चिंता, अपनी व्यथा, अपने मन की व्यथा राम जी को सुनाओ और राम जी की कथा अपने मन को सुनाओ। बस इसी में जीवन का कल्याण है। इसी संदेश के साथ आप सभी को हमारी जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम।